हाय गाइस। यार सीमैट के एग्जाम में अब सिर्फ तकरीबन 10 दिन बचे हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि इन 10 डेज में हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि काफी टाइम से स्टूडेंट्स पढ़ाई के टच में नहीं है। बिकॉज लास्ट जो मेजर मेजर एग्जाम हुआ था वो जैट हुआ था, या उसके बाद फिर टिस्नेट हुआ था। अब जैट को तो जनवरी 7-8 के करीब जैट का पेपर हुआ था, उसको तो कई महीने बीत गए। उसके बाद टिस्नेट का पेपर भी 24th 23rd फेब के अराउंड हुआ था। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि काफी सारे स्टूडेंट्स का जो टच है पढ़ाई से वो छूट गया है। तो आइए देखते हैं कि अब 10 डेज में क्या प्लान करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। सबसे पहले तो सीमैट का एग्जाम अब 4 मई 2023 को 4 मई को होने वाला है। एंड ऑब्वियसली एग्जाम जो है वो 2 स्लॉट्स में होगा। तकरीबन 10 दिन हमारे पास बचे हैं। एक बात समझनी जरूरी है कि एग्जाम 3 घंटे का है। 2 स्लॉट में 3 घंटे का, एक 9 to 12 है, एक 2:30 to 5:30 है। यार 3 घंटे के एग्जाम में बैठकर पेपर देने के लिए ना बहुत एंड्योरेंस और स्टैमिना चाहिए। और जिसका टच छूट चुका है इतने महीने से, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कॉन्सेंट्रेट फॉर 3 आवर्स। आई कैन गारंटी यू, चाहे आपने कैट में कितनी भी पढ़ाई की हो, जैट में की होगी, लेकिन अब आप सिंपल क्वेश्चंस भी नहीं निकाल पाओगे अगर आपने अभी 10 डेज में चीजें रिवाइज नहीं की या आपने कुछ स्टडी प्लान नहीं बनाया। तो अब 10 दिन में हम क्या कर सकते हैं? तो काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर अब पढ़ने की हिम्मत तो बची नहीं है। बिकॉज काफी लोगों ने तो ये डिसाइड कर लिया है कि बॉस हम नेक्स्ट कैट 2023 की प्रिपरेशन ही कर लेते हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात अभी सीमैट में है, जैसा पहले भी मैंने वीडियो में बोला था, कि अभी इस एग्जाम में कंपटीशन जो होगा वो काफी कम होगा। तो आप लोग अच्छा स्कोर लाकर इसमें अच्छी परसेंटाइल अभी भी ला सकते हो। और कई अच्छे कॉलेजेस हैं जो सीमैट का जो स्कोर है वो एक्सेप्ट करते हैं। सो यू स्टिल हैव ए चांस कि आप इसी साल एक अच्छा कॉलेज ले लो और अपनी एमबीए नेक्स्ट ईयर के लिए डिफर ना करो। पढ़ाई करने के लिए अभी सबसे बेस्ट है, आप सीधे 5 to 6 अगले 10 दिन में आप 5 से 6 कम से कम मॉक्स लगाइए या प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए। 5 6 7 अगर आपको लग रहा है कि मैंने काफी पहले पढ़ाई की हुई है तो आप डेली मॉक दीजिए। एक मॉक डेली और प्रीवियस ईयर पेपर में से कोई सा आप पिक कर लीजिए। लेकिन उस पेपर को सिंसियरली, जितनी देर का पेपर है 3 आवर्स के लिए, शांति से बैठकर प्रॉपर एग्जाम कंडीशंस में बैठकर देने की कोशिश करिए। बिकॉज पहले 1-2 दिन तो हो सकता है कि 3 घंटे बैठा भी ना जाए, ऐसा लगे चलो यार सबमिट ही कर देते हैं, बट दैट इज नॉट गुड। सी अब सिर्फ 10 दिन की बात है यार। 10 दिन के ऊपर अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, आपका साल भर बच सकता है, देन इट डज मेक सेंस कि आप 10 दिन के लिए थोड़ी सी पढ़ाई कर लो। मॉक देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस। एनालिसिस एक ऐसी चीज है जो काफी बच्चे बहुत कैजुअली करते हैं। काफी स्टूडेंट्स एनालिसिस को सीरियसली लेते ही नहीं। उनके हिसाब से एनालिसिस में क्या ही देखना है यार, ये सही है, ये गलत है। दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच ऑफ एनालाइजिंग मॉक्स या प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपको एक एक क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करना चाहिए, चाहे सही था या गलत था। अगर सही था और आपने उसमें टाइम ज्यादा लिया था तो आपको देखना चाहिए कि कौन सी बेटर अप्रोच हो सकती थी इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए। एंड जो भी कॉन्सेप्ट में आप अटके थे, जिस भी कॉन्सेप्ट के, मान लीजिए टीएसडी या मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन आपके गलत थे, गो बैक एंड रिवाइज दोस कॉन्सेप्ट्स। जैसे मेरा अगर मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन गलत हुआ, मैं अटक गया, तो आई शुड गो बैक एंड रिवाइज कम से कम 8-10 क्वेश्चन में मिक्सचर एलिगेशन के फिर से कर लूं, 2-4 उसके जैसे जो मेरा गलत हुआ है और 1-2 और रिवाइज करने के लिए। सेम वे में अगर आपका वर्बल में एरर में इशू हो रहा है तो गो बैक एंड रिवाइज योर एरर्स वंस अगेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस और रिविजन। सीमैट के पेपर में जीके का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू जीके रेगुलरली। आप न्यूज़पेपर या आपने जो भी पास्ट पेपर्स के या पास्ट में जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं जीके के, यू नीड टू एनालाइज रिवाइज दोज प्रॉपरली। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि स्टैमिना और एंड्योरेंस 3 घंटे की ये बहुत बड़ी चीज होगी इस सीमैट के एग्जाम में। बिकॉज मैक्सिमम लोगों को चीजें आती होंगी बट वो 3 घंटे बैठने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप 10 दिन के लिए कम से कम 5 से 6 मॉक्स प्रॉपरली डेली 3 आवर्स के सिंसियरली दीजिए। बैठने की कोशिश करिए विद फुल कंसंट्रेशन, ताकि आप 4 मई को अच्छा परफॉर्म कर सको।
ऑब्वियसली आपको टारगेट करना चाहिए मेरे 300 350 नंबर कम से कम आए, लेकिन वो तभी आएंगे जब आप सिंसियरली एफर्ट पुट करोगे। मैं ये नहीं कह रहा आप फिर से प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व करने लग जाइए, बुकलेट्स को उठा लीजिए, नहीं। आप मॉक तो दे ही सकते हो। अगर आप मॉक भी ढंग से दोगे, उनका एनालिसिस भी करोगे, तो भी आई कैन गारंटी यू कि आप 10 दिन में एग्जाम रेडी हो जाओगे, प्रोवाइडेड आपने पहले कैट जैट के लिए ढंग से पढ़ाई की हुई थी। वो एक अलग रीजन है कि किसी भी रीजन से कैट जेड आपका ठीक नहीं गया होगा, क्योंकि अगर गया होता तो ऑब्वियसली हम शायद सीमैट की तैयारी ही ना कर रहे होते। सो दिस इज हाउ यू शुड स्टडी फॉर लास्ट 10 डेज, और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा मत करिए कि दोबारा से सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना शुरू कर दो, मॉक दीजिए, एनालाइज करिए, जहां पे कमियां लग रही हैं उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को जाके रिवाइज करिए, उस जैसे 4 5 6 क्वेश्चन सॉल्व करिए, and I think you will be able to perform very well on the day, which is 4th May 2023. So all the very best for your CMAT exam, guys.